साथ में ओम का उच्चारण। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली रब कर लें, आंखों पे रखिए, चेहरे को सहलाएं। अब हम योगिक सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले योगिक ब्रीदिंग, श्वास पर श्वास की क्रियाएं। कमर गर्दन सीधी रखनी है, सामने देखना है आपने, और सामने देखते हुए पूरी ताकत से सांस लेना है, छोड़ना है। ऐसे कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा सांस लंग्स में भरा जाए। ऐसे 20 बार अभ्यास करें। अपना ध्यान तालू वाले स्थान पर लगा के रखिए। जीभ के नीचे का जो भाग होता है वो तालू वाला भाग है, वहां पर ध्यान को लगा के रखिए और ऐसे ही सांसों को लेते रहिए, छोड़ते रहिए। क्रिया का नाम है उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि। विशुद्धि चक्र हमारा ये गले में जहां से आवाज निकलती है, थायराइड ग्लैंड है यहाँ पर। रिलैक्स, आराम करें। दूसरा अभ्यास, अब आपको गर्दन को हल्का सा पीछे लटका देना है और ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए या ध्यान को माथे के बीच में लगा लेंगे। फिर से सेम रिपीट करें। बीस सांस लेने हैं आपने, ऐसे लेना छोड़ना। आंखें खुली रखेंगे, पलकें झपकती रहें। शाबाश, आवाज आए आपके सांसों की। लंबा खींचा, छोड़ दिया, लंबा खींचा। सांस को पैरेलल कर लेना है, दोनों सांस जो लेना और छोड़ना बराबर हो। क्रिया का नाम बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक क्रिया। बुद्धि का विकास होगा, मन में धैर्यता आएगी। रिलैक्स, आराम करें। तीसरी क्रिया, अब आपको गर्दन को फिक्स कर लेना है, ऐसे सीधी रहेगी। नजरें झुकाते हुए अपने से 5 फीट की दूरी पर ऐसे नजरें झुका दो और फिर से ऐसे ही सांस लेना छोड़ना शुरू करो। मन में गिनती के साथ 20 सांस लेने हैं आपने और छोड़ने हैं। श्रवण शक्ति विकासक क्रिया आपकी याददाश्त को बढ़ाएगी। जिनको भूलने की आदत है वो अभ्यास करें। योगिक सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत आप श्वास पर श्वास की क्रियाएं कर रहे हैं, जिनका सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ता है। नर्वस सिस्टम जिनका वीक है उनको चक्कर भी आना शुरू हो जाते हैं अगर हम ये ब्रीदिंग करें। नर्वस सिस्टम पे प्रभाव पड़ेगा। और नेजल कैविटी जिनको बार बार छींकें आती हैं, नजला जुखाम रहता है, वो रोज अभ्यास करेंगे तो उनको किसी भी तरह की एलर्जी है, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, तो वो ठीक हो जाती है लगातार अभ्यास से। अगर वो ज्यादा है तो हम जल नीति और सूत्र नीति का अभ्यास कराते हैं, जो षटकर्म होते हैं योग में।
आगे बढ़ते हैं। मेधा शक्ति विकासक, गर्दन को थोड़ा सा और नीचे कर लो ऐसे। अब अपने पास जहां आपके पैर हैं उनसे आगे देखते हुए मेधा शक्ति विकासक क्रिया आप कर रहे हैं। मेधा भी हमारी बुद्धि होती है, आपके दिमाग मस्तिष्क का विकास होगा पूरी ताकत से। जितनी ताकत से आप खींच रहे हैं इतनी ताकत से बाहर छोड़ दो। आराम। अब आंखें बंद कर लें और धीरे धीरे सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। एक गहरा लंबा सांस लें और जाने दें। एक और गहरा लंबा सांस और छोड़ दें। अपने फेस पर ध्यान को ले जाइए। नेजल कैविटी, आपका नेजल पैसेज क्लियर हो चुका है। एक फ्रेशनेस महसूस हो रही होगी आपको, हल्कापन। आ जाए वापस, आंखें खोल लें। लग रहा है फ्रेशनेस लग रही है नाक में, हल्कापन फेस पे। जो हमारे ये साइनस हैं फ्रंटल, तो इन पे प्रभाव पड़ता है तो खुल जाते हैं। आगे बढ़ते हुए नेत्र शक्ति विकासक क्रिया करेंगे। सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो आपको रोज काम आने वाली हैं, याद रहेंगी आपको। तो आपको छोटी छोटी जो दिक्कतें होती हैं कभी भी उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। नेत्र शक्ति विकासक क्रिया करेंगे। गर्दन सीधी फिक्स है आपकी। आसमान को देखो, फिर जमीन को देखो। 10 बार नीचे, 10 बार ऊपर। गर्दन नहीं हिलनी चाहिए, गर्दन को फिक्स कर दो। सिर्फ आई, जो आपकी आई बोल है उनको ऊपर नीचे। 10 बार नीचे देखोगे, 10 बार ऊपर। जिनकी आई साइट वीक है, आंखों में पानी आता है, पढ़ते हुए आंखें दुखना शुरू हो जाती हैं, तो ये 4-5 क्रियाएं हैं आंखों के लिए। आप इनको नियमित करेंगे तो आपके आंखें हल्की रहेंगी, थकेंगी नहीं। और धीरे धीरे अभ्यास से आई साइट इम्प्रूव होगी आपकी। लगातार अभ्यास से चश्मा भी उतर जाता है। आंखें बंद, हथेली रब करते हुए आंखों पे रख लेंगे। इसकी दूसरी क्रिया का अभ्यास करेंगे। आपको लेफ्ट और राइट देखना है। एक बार लेफ्ट देखें, एक बार राइट देखें। ऐसे 10 बार लेफ्ट, 10 बार राइट करें। रिपीट। गर्दन फिक्स है आपकी। आंखों को घुमाइए ज्यादा से ज्यादा, आई मसल्स पर प्रभाव पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा साइडों में देखने का प्रयास करें। कंप्लीट करने के बाद फिर आंखें बंद, हथेली रब करते हुए आंखों पे रखिए। तीसरा अभ्यास, अब आपको गोल गोल घुमाना है। ऐसे चारों तरफ देखते हुए, लेफ्ट या राइट से जैसे शुरू करें घुमाना कर सकते हैं, और ऐसे घुमाते रहें। आपको जमीन भी दिखे आपके सामने वाली। लेफ्ट साइड के ऐसे पेड़ हैं, राइट साइड के पेड़ हैं दिखें, फिर आसमान दिखे। घुमाओ, शाबाश। 10-10 बार। आंखें हल्की हो जाएंगी बिल्कुल। दस बार एक साइड करके फिर आपको आंखें बंद कर लेनी है। हथेली रब करके आंखों पे रखेंगे और ठीक ऐसे ही दूसरी साइड से रिपीट करना है। दोनों साइड कंप्लीट होगी, एक साइड बची है, करो।
अगर जैसे घर पे बड़े बुजुर्ग हैं, आपने यहाँ सीख लिया जैसे कि हम आइज़ की एक्सरसाइज करते हैं, जिनका ऑपरेशन हो रखा हो, जैसे ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, सफ़ेद मोतिया, तो उन लोगों को 6 महीने तक कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी होती आंखों की। वैसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अब आपको आंखों को ऐसे टाइटली बंद करना और पूरा ऐसे खोल देना, फैला देना है आंखों को 10 बार ऐसे। खोलें, बंद करें, खोलें, टाइटली बंद करें और पूरा फैला दें। फिर हथेली रब करें, आंखों पे रख लीजिए। नेक्स्ट, अब हम कान के लिए अभ्यास करेंगे। कर्ण शक्ति विकासक क्रिया। ऐसे हाथों को सामने उठा लेंगे, कान में अंगूठा डाल देंगे, अच्छी तरह से बंद कर लेना आपने। एक बार सुन लो, कहीं सुनाई न दे आपको। पहले से कान को अच्छी तरह से बंद कर लेना, दोनों कानों को, ठीक है। पहली उंगली ऐसे आंख के ऊपर, दूसरी ऐसे नाक के ऊपर, दोनों हाथों से होगा, ठीक है। जो तीसरी उंगली है वो ऊपर वाला होठ, चौथी उंगली ऐसे होठों को गोल बनाते हुए अपने हवा भर लेनी है ऐसे। गाल फुला के रखने हैं, होल्ड कीजिए 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, अपने स्टेमिना के अनुसार होल्ड करके रखेंगे। फिर जो उंगलियां नाक पे थी उनको हटा के नाक से सांस छोड़ देना है आपने। चलो एक बार शुरू करो। कानों को अच्छी तरह बंद करो, नाक को अच्छी तरह बंद करो और मुंह से हवा भर लो। गाल फुला के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाक से उंगली हटा के नाक से सांस छोड़ दीजिए। होल्ड आपको अपने स्टेमिना के अनुसार करना है। फिर से भरो सांस, मुंह से सांस भरना है, नाक से सांस छोड़ देना है। कर्ण शक्ति विकासक क्रिया आप कर रहे हैं। कान से संबंधित प्रॉब्लम्स, कान में साए साए की आवाज सुनाई देना, कम सुनाई देना, कान का बहना जैसे रोगों में बहुत ही लाभकारी क्रिया है। 2 से 3 बार अभ्यास कर सकते हैं रोज, सुबह शाम भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी क्रियाएं करें वो 3 बार जरूर करें। आ जाएंगे वापस, रिलैक्स। अगला अभ्यास होगा कपोल शक्ति विकासक हमारे फेस के लिए। दोनों हाथों को फिर से सामने ले आए और ऐसे उंगलियों के टिप्स को मिला लीजिए। अब अंगूठे से नाक को बंद कर लो, दोनों अंगूठे नाक के ऊपर। मुंह से फिर से पहले की तरह हवा भरो, गाल फुला के रखिए और फिर से होल्ड कीजिए सांस को अंदर अपने स्टेमिना के अनुसार। कोई जबरदस्ती नहीं करनी कि भाई मैं तो 30 सेकंड सांस रोकूंगा। अपने स्टेमिना के अनुसार आप 5 सेकंड रोको, 10 सेकंड रोको और फिर नाक से अंगूठे हटा के छोड़ दो सांस। 3 बार रिपीट कर लें। कपोल शक्ति विकासक क्रिया है। कपोल हमारा चेहरा, चेहरा आपका ओज तेज, लालिमा आएगी, चेहरे पे फुंसियां हो जाती हैं, पिंपल्स, ये रोग मिटेंगे लगातार अभ्यास से। तीन बार अभ्यास करके वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास फेस के लिए ही, मुस्कुराइए ऐसे, चेहरा खुलना चाहिए आपका, मुस्कुराओ। 2-3 बार ऐसे खोले फेस को। अब जैसे गूंगे हंसते हैं, गूंगी हंसी हंसनी का है, मुंह बंद रहेगा
लंबा करो हंसी को। जितनी लंबी होगी ना पूरे चेहरे पे प्रभाव पड़ेगा। चलो अब खिलखिला के हंसना है। मैं 3 की गिनती गिनूंगा, आपको हाथों को ऊपर उठाते हुए और आसमान की तरफ देखते हुए ठाके लगा के हंसना है, ठीक है? 1 2 3। हंसी को लंबी करो, पेट हिलना चाहिए। जितना देर तक हंसोगे चेहरा लाल हो जाएगा, ठीक है? फिर से 1 2 3। शाबाश, बहुत अच्छा। एक बार और 1 2 3। रिलैक्स। अब एक हंसी एक दूसरे को ऐसे चिढ़ाते हुए। चलो शाबाश, हंसो हंसो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो छोड़ देंगे। मजा आ रहा है? यही है आनंद। योग से आनंद की प्राप्ति होती है। योग का परम लक्ष्य है कैवल्य, मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष जीते जी प्राप्त होता है, मरने के बाद नहीं। जब हम निर्विचार हो जाएं, विचार शून्य हो जाएं, तो वही मोक्ष की प्राप्ति है। आगे बढ़ते हैं। गर्दन का अभ्यास। लेफ्ट राइट चलाएंगे धीरे धीरे। 5 बार आपको लेफ्ट साइड ले जानी है गर्दन, 5 बार राइट साइड। कोशिश करें कि गर्दन और कंधा, जो आपकी ठोड़ी है, वो कंधे के पैरेलल आ जाए। और ज्यादा जबरदस्ती भी नहीं करना, जितना प्यार से आप कर सकते हैं। कोशिश करें आपकी ठोड़ी और कंधा एक दूसरे के पैरेलल हों और आपको अपने पीठ के पीछे की जमीन दिख जाए। दिखे तो अच्छी बात है, नहीं तो आराम आराम से कर लो। 5 बार लेफ्ट, 5 बार राइट। फिर वापस आ जाएंगे, गर्दन सीधी। अब अप एंड डाउन, सांस लेते हुए गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। जिनको गर्दन दर्द रहता है वो गर्दन आगे ज्यादा न झुकाएं। सांस लेते हुए मैक्सिमम पीछे, छोड़ते हुए आगे। आंखें खुली रखनी है। अगर हम खड़े होके ऐसे अभ्यास करें और आंखें बंद कर ली तो गिर सकते हो, इसलिए हमेशा आंखें खुली रखनी है। 5 बार आगे, 5 बार पीछे। रोज अभ्यास करें, कभी भी आपको जीवन में गर्दन दर्द नहीं होगा। छोटे छोटे अभ्यास हैं, रोज काम आने वाले, हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाएंगे। आराम। अब गर्दन को ऐसे आगे लटका लो, रोटेट करो ऐसे, लेफ्ट शोल्डर से पीछे राइट शोल्डर की तरफ और फिर सेंटर में। एंटी क्लॉकवाइज, साथ में ही एंटी क्लॉकवाइज करना है। 5 बार एक साइड से, 5 बार दूसरी साइड से। ये भी आंखें खोल के ही करना है और जल्दी भी नहीं करना। जितना आराम से आप करोगे ना, उतना ज्यादा मसल पे प्रभाव पड़ेगा। हर एक्सरसाइज को धीरे धीरे करो। हमने प्रभाव डालना है मसल पर। आपकी गर्दन की मसल्स ताकतवर बनेंगी। गर्दन का जो मोटापा है, स्थूलता है, वो कम होगी धीरे धीरे। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी स्पाइन की। और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है वो ठीक हो जाएगी। और भी बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज। अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है तो उसके लिए अलग से और एक्सरसाइज होती है। ये कॉमन अभ्यास है। अब गर्दन सीधी रखते वैसे सांस खींचो और ये गले की नसें बाहर दिखनी चाहिए। सांस खींचो, छोड़ दो। थायराइड, टॉन्सिलाइटिस जैसी बीमारी के लिए
फिर हथेली अच्छी तरह से रब कर लो, गर्म हो जाए हथेलियां, और सहला लो गले को ऐसे। आराम। नेक्स्ट अभ्यास कंधों के लिए, शोल्डर पंपिंग। स्कंध तथा बाहु मूल शक्ति विकास क्रिया 10-15 बार चला लें, जल्दी ना करें, बिल्कुल धीरे धीरे। आ जाएं वापस, दोनों हाथे से कंधों पे रख लो, शोल्डर रोटेशन, कोहनियां आपस में मिला लो सामने चेस्ट पे, सांस भरो, खींच दो पीछे, पीछे खोलते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए चेस्ट पे मिला दो। चलो 10 बार आगे से करें अभ्यास, फिर 10 बार इसका उल्टा करना है। हर बार कोहनी जरूर मिलाएं, सांस लेते हुए ऊपर उठाते हुए पीछे लेके जाना है, सांस छोड़ते हुए कोहनियां ऐसे मिल जाएं। सांस के साथ करें, सांस लेते हुए और छोड़ते हुए। जैसे जैसे सांस के साथ करेंगे हमारे लंग्स पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा स्ट्रोंग बनेगा। अब इसका उल्टा, नीचे से सांस भरते हुए ऊपर ले जाइए और फिर सांस छोड़ दें। चलो 10 बार ऐसे कर जाओ। फिर छोड़ देंगे, आराम। नेक्स्ट हम भुज भली करेंगे एक्सरसाइज। जैसे सांस लेते हुए दोनों हाथ ऐसे पक्षी के पंख की तरह चलाइए, हथेली आपकी अपोजिट हो। दस बार ऐसे सांस के साथ, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। ये आपके लंग्स को ताकतवर बनाएंगी, साथ साथ आपके कंधे का जो कैप्सूल है उसको खोलेंगी। फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी कंधे में दर्द नहीं रहेगा। आ जाएं वापस, आराम। सामने हाथ उंगलियां से फैली हुई, धीरे धीरे ऊपर नीचे चलाइए 10 बार। जो आपका हाथ है ना, वो कंधे के पैरेलल होना चाहिए, ना ऊपर और ना नीचे, बस ऐसे सीधा ऊपर नीचे चलाइए धीरे धीरे। जिनके हाथों की मांसपेशियां कमजोर हैं वो ताकतवर बनेंगी। काम करते करते या लिखते हुए स्टूडेंट्स हो आप, हाथ दुखने शुरू हो जाते हैं, दुखेंगे नहीं, आपकी मसल्स स्ट्रोंग बनेगी। रिलैक्स। अब साइड में ले आओ, ऐसे साइड में चलाओ ऊपर नीचे दोनों हाथों से, धीरे धीरे। जितना आप आराम से चलाएंगे ना उतना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। उंगलियों को ऐसे फैला के रखो, मिला के नहीं, फैला के रखो। और उंगलियों को जितना अंदर की तरफ खींचेंगे उतना ज्यादा प्रभाव। हथेली बाहर, रिलैक्स, छोड़ देंगे। अब दोनों हाथों को सामने ले आइए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, मिला लो आपस में और ऐसे गोल गोल घुमाओ। पहले बाहर की तरफ 10 बार। हाथ बिल्कुल सीधे रखने, हाथ नहीं मुड़ने चाहिए आपके, कोहनियां ना मुड़े। फिर उल्टा चला दे इसका। अब अंदर की तरफ मुट्ठी ऐसे जाए, कोहनी सीधी रखो, कोहनी बिल्कुल सीधी। साथ साथ प्रभाव को महसूस करो। देखो आपके हाथों की मांसपेशियां साथ साथ ताकतवर हो रही हैं। दुख रहे होंगे हाथ आपके, है ना? अभ्यास से धीरे धीरे ये ताकतवर हो जाएंगे। आराम, छोड़ देंगे। नेक्स्ट अभ्यास हम खड़े होके कर लेते हैं। वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया करेंगे। दोनों हाथ ऐसे थाइज पे, पैर मिले रहें आपके। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाइए और गर्दन पीछे लेके जाते हुए उंगलियों की तरफ देखिए अपनी,
उंगलियों को देखें, शाबाश, रिलैक्स। फिर सांस छोड़ते हुए वापस, एक अभ्यास और, फिर भरो सांस। गर्दन को हाथों के बीच में रखें, हाथों के बीच में गर्दन, देखो उंगलियों को, शाबाश। सांस नॉर्मल कर देंगे ऊपर जाके, रिलैक्स। साइड से हाथ पीछे लेके जाने हैं, ऐसे हाथ पीछे लेके जाओ। हथेली मिलाने का प्रयास करो, गर्दन ढीली छोड़ दो पीछे, आंखें खुली रखना। हथेली मिलाने का प्रयास, एक दूसरे को फेस करेंगी हथेलियां। चेंज, वापस, एक बार और, फिर भरो सांस। अगर किसी को चक्कर आए तो तुरंत बैठ जाना, रिलैक्स। पेट का अभ्यास, सांस लें, पेट फुलाएं, सांस छोड़ें, पेट पे चिपकाएं। लेफ्ट हैंड रखिए, अच्छा, कल किसी ने चेक किया लेटने के बाद? किया किसी ने चेक? ऐसे पेट चलता है, नहीं चलता है? बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। आप नॉर्मल खड़े हो जाओ और पेट पे ध्यान ले जाओ। जब सांस अंदर जाता है तो पेट बाहर ही निकलता है, सांस बाहर निकलेगा तो पेट अंदर जाएगा। इसी को थोड़ा सा रूप दे रहे हो आप। स्टमक ब्रीदिंग करो अभ्यास, 20 बार तो चलाओ ऐसे। पेट से संबंधित तकलीफें नहीं होंगी कभी भी आपको, सब तकलीफों से छुटकारा मिलेगा। गैस बनना, कब्ज रहना, पेट की स्थूलता, जो भारीपन है वो खत्म होगा। रिलैक्स। पेट की मांसपेशियां ताकतवर बनेंगी, जिनकी बार बार नाभि टहल जाती है गैस के कारण, वो ठीक हो जाएगी। अब आपको आधा बैठ जाना है, ऐसे घुटनों पे आधा, हाथ ऐसे घुटनों पे, सांस बाहर छोड़ दो। सांस बाहर है, खाली पेट को अंदर बाहर चलाना है, ऐसे अग्निशार क्रिया। सांस आपने बाहर छोड़ दिया है, खाली पेट, और इनका खाली पेट ही अभ्यास करना है। अगर आप किसी ने कुछ खा रखा है तो अभ्यास ना करें। सांस एक बार लेके बाहर छोड़ देना है। जब तक आप सांस रोक सकते हैं करते रहे अभ्यास, नहीं तो सांस लेते हुए खड़े हो जाएं। 2 अभ्यास करेंगे, एक बार और करना है। अग्निशार क्रिया, आपके पेट की मांसपेशियां ताकतवर बनेंगी, पेट से संबंधित तकलीफें दूर होंगी। आ जाएं वापस। कमर के लिए, कमर पे हाथ बांध लेंगे, लेफ्ट में राइट को पकड़ लें कलाई से, और राइट का अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, पैर मिला के रखने हैं, शरीर की सम अवस्था। सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे जाएं, आंखें खुली रखनी है, और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। 2 बार अभ्यास करेंगे। रिलैक्स, वापस आ जाइए। पैरों को खोल लेंगे ऐसे, मैक्सिमम या मिनिमम 3 फीट का गैप तो हो आपके पैरों में। ऐसे अंगूठा आगे, उंगलियां पीछे, आपके दोनों हाथों की उंगलियां सपोर्ट देंगी स्पाइन को। चलो, सांस भरो, फिर पीछे जाओ। अपने अनुसार झुकना है, अपना स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी देखते हुए। सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, सर को ले जाइए पैरों के बीच में, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार, जबरदस्ती नहीं करनी है। फिर सांस भरो पीछे, सांस छोड़ते हुए फिर आगे। कमर का अभ्यास हम कर रहे हैं, कटी शक्ति विकासक क्रिया। कटी हमारी कमर होती है, आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल बनेगी। कमर दर्द रहता है तो वो ठीक हो जाएगा। रिलैक्स, वापस आ जाए। रेगुलर अभ्यास से आपको स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होंगी जीवन में कभी भी। अब पैर मिले रहेंगे ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा गैप भी दे सकते हैं चाहे तो, नहीं तो मिला के रखें। अब दोनों हाथ ऐसे थाइज की साइड में है। सांस भरें, हल्का सा पीछे बेंड करें, और छक से सांस छोड़ते हुए आपको हाथों को पीछे फेंक देना।
ठीक है, दोनों हाथों को ऐसे फेंके पीछे और माथा घुटने की तरफ जाए। करो, 3 बार अभ्यास करो। आंखें खुली रखनी है, पीछे भी और आगे भी। रिलैक्स, वापस आ जाइए, आराम। पैर मिला के रखें, दोनों हाथ ऐसे 180 डिग्री पे ऐसे फैला लें और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुकते चले जाएं। हाथ ऐसे खींच के रखने, ऐसे ढीला नहीं छोड़ देना। चलो शाबाश, लेफ्ट साइड झुको कमर से। चेंज, दूसरी साइड, बीच में आए, सांस छोड़ते हुए राइट साइड। हाथ सीधा रखो बेटा, सीधा, हाथ चिपकाना नहीं है शरीर से, बिल्कुल सीधे 180 डिग्री पे होने चाहिए। चेंज, रिलैक्स, छोड़ देंगे। पैरों में गैप रखेंगे 1 से 1.5 फीट का। दोनों हाथ फिर से ऐसे 180 डिग्री पे। अब ऐसे घूमना शुरू करें, घूम जाइए। हाथ 180 पे ही रहेंगे, कोशिश करें जितना आप जा सकते हैं। दोनों हाथ 180 डिग्री पे। चेंज, दूसरी साइड, शाबाश। चेंज, दूसरी साइड। हाथ 180 पे रखने हैं, हाथ नहीं मोड़ने। चेंज, छोड़ दो। नेक्स्ट, अब अभ्यास करेंगे अपने मूलाधार चक्र का। मूलाधार चक्र की शुद्धि। पैर मिला लो, सांस भर लेंगे एक बार, सांस को छोड़ते हुए एनस को, रेक्टम मसल्स को ऊपर की तरफ खींचिए ऐसे। पीठ अंदर, खिंचाव दो, एनस के ऊपर खिंचाव दो। होल्ड करो जब तक आप आसानी से सांस रोक सकते हो। बाहर रोक के रखिए उस मसल को, फिर सांस लेते हुए छोड़ दे ढीला। जब भी टॉयलेट जाएं उसके बाद 50 से 100 बार जरूर करें इसका अभ्यास। अश्विनी मुद्रा है, एनस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी कभी भी आपको, अगर आप रेगुलर अभ्यास करेंगे। ऐसे 3 बार अभ्यास कर लीजिए। शरीर ना ऐसे कांपना शुरू हो जाएगा जब आप ज्यादा देर तक रोकेंगे, ऐसे कंपन आ जाएगी शरीर में। रिलैक्स, आगे बढ़ते हैं। थाइज का अभ्यास। जंपिंग जैक कर सकते हैं जिनके घुटनों में दर्द नहीं है, कमर में दर्द नहीं है, बाकी नहीं तो ऐसे पैर खोलते जाओ। जंपिंग जैक भी करके दिखा दो आप, उछलते हुए ऐसे जंप